200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार से हो सकती है मुलाकात, सीट शेयरिंग पर चर्चा की उम्मीद। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया मीडिया सेंटर। कैलाशपति मिश्र मीडिया सेंटर का बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे उद्घाटन। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, आधी सजा पूरी होने का लालू ने दिया हवाला। मुजफ्फरपुर के दिघरा कांड का खुलासा, अगवा किशोरी गुरुग्राम से बरामद, किडनैपर गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ के रहमत नगर में लोगों ने हाथ में लिया कानून, चोरी के 2 आरोपियों की पोल में बांधकर जमकर पिटाई। पटना के राजीव नगर में चोरों का आतंक, ग्रिल काटकर 3 घरों में चोरी। सरायकेला के कपाली में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 1 स्कूटी और 2 मोबाइल बरामद। सीवान में आरएलएसपी के जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा की पत्नी पर जानलेवा हमला, बाइक सवार युवाओं ने की फायरिंग। जमशेदपुर के सोनारी में बुधवार को स्वर्णरेखा नदी में डूबे 2 बच्चों में एक का मिला शव। बिहार कांग्रेस के ऑफिस में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, नेता के स्वागत में नियम भूले कार्यकर्ता। बिहार कांग्रेस ऑफिस में अल्पसंख्यक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम जावेद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान सहित कई नेता हुए शामिल। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के लोधी कटरा में बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने का दिया निर्देश। दरभंगा पहुंचे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के संयोजक और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर सुशांत मामले में राजनीति करने का लगाया आरोप। शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का बांका के धोरैया में मशाल जुलूस। सिवान में सीपीआई एमएल कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने नालंदा में निकाला मशाल जुलूस। फुलवारी शरीफ के सोरामपुर पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गरीबों को 10,000 लॉकडाउन भत्ता और 3 डिसमिल जमीन देने की मांग। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद एक AK-47 समेत राइफल, कारतूस और अन्य सामान बरामद। जमशेदपुर में सहेली के घर से ही नाबालिग बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम, शिकायत के बाद हिरासत में 2 आरोपी। 2 महीने से जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म, दुर्घटना का शिकार होने पर मिलेगा मुआवजा, ईपीएफ का भी मिलेगा लाभ। गढ़वा खरौंदी प्रखंड में डीडीसी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोलेबिरा से बांसजोड़ तक NH 143 के निर्माण का करेंगे शिलान्यास। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के सिजुलता नवोदय विद्यालय में भी फर्जी कागजात के आधार पर नामांकन का मामला, फर्जीवाड़े के अब तक 13 केस आ चुके हैं सामने। दुमका में जन समस्याओं को लेकर साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे, संथाल परगना की जर्जर सड़कों को बनाने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर में सब्जी मंडी में पुलिस और दुकानदारों के बीच जमकर तू-तू मैं। कोरोना को लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को जयप्रकाश उद्यान में बाजार लगाने का दिया आदेश। छपरा के रेविलगंज में युवक की गंगा में डूबने से मौत, जीवितिया के दिन बेटे की मौत से सदमे में मां। लखीसराय में जितिया पर्व के दिन स्नान के दौरान 2 बच्चे डूबे, 1 बच्ची की मौके पर मौत। 5 दिनों से लापता मासूम का मिला शक्त विक्षत शव, कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने परिजनों से की मुलाकात। दानापुर के शाहपुर में हथियार के बल पर अकेली महिला के घर में लूटपाट, 6 चोरों ने मिलकर लूटे नकदी और गहने। मोतिहारी के अरेराज में पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने शातिर संदीप गिरी को किया गिरफ्तार। आरा के प्रोफेसर से मारपीट के आरोपी ने नवादा थाने में किया आत्मसमर्पण, छात्र ने आरोपी को बताया बेबुनियाद। एसटीएफ और बांसी में थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 25,000 के इनामी सुमित यादव को किया गिरफ्तार। कटिहार में शराब तस्करी का नायाब तरीका, केला लदे पिकअप वैन में छिपाकर लाई जा रही थी शराब।
बिहार में कब्रिस्तान बना शराब माफियाओं का नया अड्डा। बोधगया पुलिस ने कब्रिस्तान से जब्त किए हजारों लीटर शराब। नवादा में उत्पाद विभाग ने देसी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का किया उद्भेदन। खलिहान में शराब बनाने का हो रहा था काम। बांका में दहेज लोभियों ने 15 दिनों के दूध मुहे बच्चे को छीनकर किया बेघर। लाचार मां 3 दिनों से थाने का काट रही चक्कर। बांका में बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे सीएसपी संचालक से लूटे पैसे। विरोध करने पर संचालक को मारी गोली। सीतामढ़ी के डुमरा में अन्य 77 पर लूटकांड में शामिल अपराधी गिरफ्तार। एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। गया में बाइक चोरी करते पकड़े गए चोर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। बांका में मामूली विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर किया रेफर। भागलपुर से आनंद विहार चलेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेने के लिए काउंटर पर उमड़ी भीड़। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पटना के तत्वाधान में 14 से 20 सितंबर तक चक्का जाम। कोरोना काल में ट्रांसपोर्टरों को सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलने पर गुस्सा। शिक्षा में सुधार को लेकर चौथे दिन आरएलएसपी का मशाल जुलूस। प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। शेखपुरा में सब रजिस्ट्रार की मनमानी से लोग परेशान। जिला दस्तावेज नवीस संघ ने कार्रवाई की मांग की। बांका के बेलहर में मधुमक्खी पालन के बीच पहुंचे डीएम। एग्रो किसान उत्पादक कंपनी का किया शुभारंभ। किशनगंज में डीएम ने पोषण परामर्श केंद्र का किया उद्घाटन। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर पोषण का संदेश पहुंचाने का दिलाया शपथ। कटिहार के मनिहारी सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन। स्वच्छता मुहिम को मिलेगा बल। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मानित। कठिन परिस्थितियों में योगदान के लिए सम्मान। मुंगेर के धरहरा में मनमाने तरीके से खरीदी जा रही अस्पताल की सामग्री। कल्याण समिति की बैठक में उठा मुद्दा। भागलपुर के मुजाहिदपुर में एएसपी शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। दशहरा और काली पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिलों के साथ बैठक। गोपालगंज डीएम ने यूपी के कुशीनगर जिले के डीएम के साथ की बैठक। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कंगना रनौत पर टिप्पणी से किया इनकार। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता केतु आजाद कंगना रनौत के समर्थन में आए। महाराष्ट्र सरकार के व्यवहार को बताया गलत। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से की बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव पहुंचे पटना सिटी के खाजे कला। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस के रामनिवास कुमार के गांव का किया दौरा। नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों की सुनी समस्या। दानापुर के दियारा में आज तक नहीं पहुंची बिजली। 6 पंचायतों में जाने के लिए आज भी नाव ही सहारा। सहरसा में कोसी अब भी बरपा रही कहर। अपने घर के कटाव से लोग डरे सहमे। गया में जल जीवन हरियाली योजना के 62% काम पूरे। सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक के दौरान डीएम को दी बधाई। सुपौल में जल संसाधन मंत्री संजय झा के काफिले ने एक बच्ची को कुचला। मौके पर ही बच्ची ने तोड़ा दम। नहीं रुका मंत्री का काफिला। छपरा के बनियापुर में चिमनी मालिक के बेटे की गला दबाकर हत्या। चिमनी के पास मिला बच्चे का शव। सासाराम में तालाब में मिला एक मजदूर का शव। 3 दिनों से लापता था शख्स। आरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था युवक। नालंदा के हरनौत में चाची ने अपने भतीजे को जमीन में पटक कर मार दिया। जमीन विवाद में चल रहा था झगड़ा। पूर्वी चंपारण में मवेशियों की तस्करी जारी। बांग्लादेश के तस्कर मवेशी खरीदते पकड़ाए। भागलपुर के नौगछिया में ट्रक चालकों से लूटपाट। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में पुलिस ने 5 जिंदा बम के साथ अपराधी धीरज पासवान को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के मौर्य विहार में चोरी। दरवाजे की कुंडी तोड़कर कीमती सामान ले उड़े चोर। जहानाबाद में जर्जर और पुराने थाने की बदलेगी सूरत। एसपी मीनू कुमार ने जर्जर भवन का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सीएसपी संचालक से 1,54,000 रुपए की लूट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बगहा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 5 मोटरसाइकिल के साथ 2 सरगना गिरफ्तार। अररिया में बंगाल के रास्ते शराब की तस्करी। उत्पाद विभाग ने भारी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ा।
औरंगाबाद के दाऊद नगर में महिलाओं की चेन स्नैचर को पकड़ा, भीड़ का फायदा उठाकर चेन की थी चोरी। औरंगाबाद में महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, दहेज के लिए महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित। वैशाली के विदुपुर में अज्ञात वाहन ने होमगार्ड जवान को कुचला, मौके पर ही जवान की मौत। कोरोना काल में मास्क को लेकर चेकिंग अभियान, सदर एसटीओ ने नगरपालिका चौक पर चलाया विशेष अभियान। गया के मंगला गौरी शक्तिपीठ का होगा सौंदर्यीकरण, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह की पहल पर होगा शक्तिपीठ का विकास। पूर्णिया के प्रसिद्ध माता पूरण देवी मंदिर समेत कई मंदिर अब पर्यटन स्थल के रूप में हो रहे हैं विकसित, सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 20 लाख की मंजूरी। शेखपुरा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का कार्यशाला, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दी गई ट्रेनिंग। औरंगाबाद में सामने आया आरजेडी का अंतर्कलह, संभावित प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। सीवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह इस बार दरौंदा विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, गाजे बाजे के बीच अजय सिंह ने की पूजा अर्चना। मधुबनी में शहीद अकलू तुरहा और गणेशी ठाकुर की याद में बना गेट, स्थानीय विधायक सबीर महासेठ ने किया उद्घाटन। पटना में अधिवक्ताओं की सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग, अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट। मुंगेर में एक विधवा का लोगों ने फिर बसाया घर, प्रेमी से गांव वालों ने कराई शादी। जमुई के झाझा में किसानों की बढ़ी परेशानी, असामाजिक तत्वों ने आहर का बांध काटा। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों और स्कॉर्पियो सवार के बीच मारपीट, गाड़ी के ड्राइवर के रॉड निकालने पर मचा बवाल। बेतिया में डीलर की मनमानी के खिलाफ भाकपा माले ने खोला मोर्चा, जन वितरण दुकान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। जमुई में युवा समिति ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला, कंगना के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कंगना रनौत के समर्थन में आए कैमूर के समाजसेवी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। कंगना रनौत के समर्थन में उतरे सीवान के लोग, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अररिया के फारबिसगंज में जेडीयू नेताओं ने संजय राउत का किया पुतला दहन, शिवसेना के खिलाफ की नारेबाजी। रोहतास में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का किया क्या पुतला दहन, कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने से लोगों में नाराजगी। भागलपुर डीएम ने अनुकंपा पर बहाली को लेकर समिति के साथ की बैठक, एसपी आशीष भारती रहे मौजूद। बक्सर नगर परिषद का प्लांट अभी तक नहीं हुआ शुरू, तामझाम के साथ कचरे से खाद बनाने का शुरू हुआ था प्लांट। अररिया के पहले ओडिया पंचायत रामपुर कोदरखट्टी में शौचालय की सौंपी गई चाबी, डीडीसी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय हिंदू की 170वीं जयंती पर मंथन कला परिषद द्वारा अंधेर नगरी नाटक का मंचन, बच्चों ने लोगों का मोहा मन। सासाराम सदर अस्पताल के ओपीडी में 1 साल की बच्ची को छोड़कर भागे माता पिता, सिविल सर्जन ने चाइल्ड केयर यूनिट में बच्ची को रखा। जहानाबाद में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, एनएच 83 पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सहरसा में नहाने के दौरान 3 साल के बच्चे की डूबने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के टीकापट्टी में डबल मर्डर मामले का खुलासा नहीं, माले ने बनमनखी और पूर्णिया में दिया धरना। खगड़िया में स्कूल फीस माफ नहीं होने पर परिजनों का हंगामा, लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर भी फीस वसूल रहा प्रबंधन। सीतामढ़ी के बिलसंड में किसानों ने जमीन के मुआवजे के लिए किया प्रदर्शन, पुल के अप्रोच पथ के लिए लिया गया था जमीन। भभुआ सदर अस्पताल में गंदगी से मरीज परेशान, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। हाजीपुर में दिवंगत होमगार्ड के जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, ड्यूटी पर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे अशोक कुमार राय। भागलपुर के नौगछिया में समाजसेवी अमृतेश कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए दिया 1 करोड़ रुपए का अंशदान। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलाधिकारी को गाइडलाइन से कराया अवगत। बीजेपी ने चुनाव को लेकर कसी कमर, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे नौतन विधानसभा। सीतामढ़ी के सुरसंड में आरजेडी विधायक का लोगों ने किया विरोध, 5 साल के कार्यकाल से खुश नहीं स्थानीय लोग। पूर्णिया में मक्के की सरकारी खरीद का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को कांग्रेस ने ठहराया दोषी। फिल्म अभिनेता अली खान शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव, आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना। एलजेपी ने काराकाट और नोखा विधानसभा क्षेत्र पर ठोकी दावेदारी, जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा।
कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा जॉब कार्ड, सरकार ने जल्द रोजगार कार्ड उपलब्ध कराने का किया दावा। चुनाव को लेकर मानव हित पार्टी कर रही क्षेत्र का दौरा, सासाराम में प्रदेश अध्यक्ष मंजू लता ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बिहार के लिए पीएम मोदी की सौगात, 10 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 74 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप को भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर गांव की बताया ताकत, कहा मत्स्य दूध और शहद से गांव समृद्ध बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही सरकार का लक्ष्य, पशुपालन में तकनीक के इस्तेमाल की सलाह। पीएम मोदी ने बेगूसराय के कोरैया गांव के ब्रजेश कुमार के प्रयास को बताया प्रेरक, ग्रामीणों को तकनीक के गुर सिखाने की अपील। पीएम मोदी ने पूर्णिया की मोनिका भारती से की बात, पशुपालन में तकनीक के इस्तेमाल की दी सलाह। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा मत्स्य संपदा योजना से मछली उत्पादन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक लैब के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, दिल्ली एम्स में बिस्तर पर लेटे लेटे पार्टी को भेजी चिट्ठी। लालू प्रसाद ने नामंजूर किया रघुवंश प्रसाद का इस्तीफा, कहा जल्द स्वस्थ हो फिर बात करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से ही सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी के जरिए मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाने के साथ सीएम से कई मांग। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे से भाकपा माले नाखुश, धीरेन्द्र झा ने बताया महागठबंधन के लिए बड़ी क्षति। आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं अनंत सिंह, कोर्ट में पेशी के लिए पटना पहुंचे निर्दलीय विधायक का दावा, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। सीट शेयरिंग पर सदानंद की नाराजगी से कांग्रेस का इनकार, जेडीयू ने कहा महागठबंधन में सिर्फ टॉवल जारी। जेडीयू के हरिवंश के खिलाफ राज्यसभा के उपसभापति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा इसे व्यापक रूप में लेना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में आरजेडी सांसद मनोज झा के नाम पर बीजेपी ने कसा तंज। मनोज झा की उम्मीदवारी पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कसा तंज, कहा दागी पार्टी के उम्मीदवार को कोई नहीं करेगा पसंद। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह का बयान, पार्टी सभी समुदाय के उम्मीदवारों को देगी टिकट। कभी लालू प्रसाद के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री भोला राय ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। पटना सिटी के बजरंगपुरी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर राय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा। किशनगंज में वार्ड सदस्यों ने समस्याओं को लेकर जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद से की मुलाकात, विधायक ने समस्या के निदान का दिया भरोसा। सिवान के दरौंदा से चुनाव लड़ने की अजय सिंह ने तेज की तैयारी, हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। गया में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर साइकिल रैली का आयोजन, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत कई लोग हुए शामिल। भागलपुर में प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने पर दर्जनों वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवादा में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट, रजौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन। पटना में हड़ताल पर गए नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी, नौकरी पक्की करने की मांग। पटना सिटी में अस्थायी सफाई कर्मियों ने निगम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ठप, कचरे का लगा अंबार। अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर जारी, कई गांवों में फैला नदी का पानी, लोगों को मदद का इंतजार। छपरा में बारिश के बाद सरकारी कार्यालयों समेत सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में दो गुटों में हिंसक झड़प, तुर्की ओपी के गोरिहारी गांव की घटना। भोजपुर के जगवलिया और पिटौरा गांव के बीच अपराधियों ने 3 युवकों को मारी गोली, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के मैरवा बाजार में मोबाइल दुकान में चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद।
भागलपुर के शाकचक के श्यामल दास लेन में एक घर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के चकिया थाने के सिमरिया घाट में डूबे युवक का शव बरामद, काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी की पीट कर हत्या, मंटू पर हत्या, हेराफेरी समेत कई मामले थे दर्ज। औरंगाबाद में नहर से अज्ञात महिला का शव बरामद, कबीरनगर थाने के बैरिया कैनाल की घटना। मंटू के परिजनों और समर्थकों ने हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह के घर पर बोला हमला, ट्रैक्टर और बाइक को भी फूंका। हाजीपुर के नगर थाने के अदलबारी में बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना बिलवा राय गांव में बच्चों के विवाद में उलझे बड़े, गोलीबारी और पथराव में 4 लोग घायल। पटना के बिहटा खगौल मेन रोड पर कन्हौली गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना के गुड़वा गांव में स्वर्ण कारोबारी से लूट, विरोध करने पर मारी गोली। गोपालगंज में करंट से युवक की मौत, बरौली के मोहम्मदपुर मटिहारी गांव की घटना। बांका में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से समस्तीपुर लाई जा रही थी शराब। लखीसराय के दरियापुर में पिकअप से 75 कार्टन विदेशी शराब जब्त, तो झारखंड के बोकारो लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय में बखरी थाना पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में महुआ शराब नष्ट। कैमूर की कुदरा थाना पुलिस ने किया मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा, पुलिस ने एक कार से 11 लोगों को पकड़ा। नवादा के हिसुआ के मुड़कट्ठा गांव में 4 मोटर चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा, पहले भी चोरी की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। नालंदा के चंडी रेफरल अस्पताल में हंगामा और पत्थरबाजी, सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की लापरवाही, 4 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में सड़ रहा है अज्ञात शव। बेगूसराय के बलिया के लोग जल जमाव से परेशान, कई मोहल्लों में भरा है पानी। नालंदा के लक्ष्मीपुर गांव में पीने के पानी को लेकर संकट, ट्यूबवेल पर पानी भरने को लेकर अक्सर होते हैं झगड़े। नवादा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान खुदाई में नल जल योजना का पाइपलाइन टूटा, पानी की हो रही बर्बादी। कटिहार के मनिहारी ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक पर संगीन आरोप, लोन की आवेदक महिला ने लगाया बदनीयती का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास धावा नदी पुल पर हुए हादसे की 18वीं बरसी रेलवे ट्रैक की पूजा। कंगना रनौत के समर्थन में पटना के करगिल चौक पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का फूंका गया पुतला। बाढ़ में भी कंगना रनौत के समर्थन में सड़क पर उतरे करनी सेना के कार्यकर्ता, संजय राउत का फूंका पुतला। बाढ़ के एएनएस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 95,735 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 44,66,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,172 मरीजों की मौत, अब तक 75,062 लोगों की गई जान। बिहार में मिले कोरोना के 1,543 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 17,168। झारखंड में 58,000 के पास पहुंचे कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में मिले 1,152 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में 15,447 एक्टिव केस, इलाज के बाद 42,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। जमशेदपुर में 9,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। जमशेदपुर में कोरोना से अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार को घेरा, कहा समय पर सचेत नहीं हुई सरकार। कोडरमा जेल स्थित कोविड केयर सेंटर से एक कोरोना संक्रमित कैदी फरार। गुमला सदर अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन मुस्तैद, मैथन में जांच के लिए लगा शिविर। रांची में खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट, डे बोर्डिंग सेंटर और आवासीय खिलाड़ियों की जांच। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। गुमला के भबरी गांव में वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत। गुमला के रायठी से लापता ग्रामीण का शव सोमरा टोली के पास जंगल से बरामद। धनबाद में हरिहरपुर में किशोर का शव मिलने से सनसनी।
चतरा के इटखोरी बाजार में मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का मोबाइल फोन खाक। कम यात्री होने के चलते हावड़ा से पड़बील जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस बंद। सिमडेगा में पूर्व विधायक पॉल सुरीन ने बानो प्रखंड में सोए नाला पर बने चचरी पुल का किया निरीक्षण। गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा में पानी टंकी का निर्माण में गड़बड़ी, ट्रायल के दौरान ही रिसाव। पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर में बालू लदे 5 ट्रक जब्त, 3 ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। घाटशिला में बहरागोड़ा के जल जंगल जमीन बचाओ अभियान, शहीद साबुआ हांसदा की 33वीं शहादत दिवस की तैयारी। साहेबगंज में मारपीट के बाद पीड़ित को ही पुलिस ने भेजा जेल। पाकुड़ में एक युवती के परिजनों ने नर्सिंग होम के कंपाउंडर पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। दुमका में 32 सीसीटीवी में से अधिकांश कैमरे खराब। पलामू में भी करीब 200 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे। मुंगेर में 88 लाख की लागत से बना आदर्श कोषागार भवन निर्माण के 5 साल भी बंद, रख रखाव के अभाव में लाखों का फर्नीचर हो रहा बर्बाद। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 15 सितंबर से डोमेस्टिक T20 क्रिकेट की शुरुआत, 17 दिन की लीग में कुल 33 मैच खेले जाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी समय पर एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।